हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल की बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और जुड़े रहिए। और चैनल के बगल में जो आपका सब्सक्राइब के बगल में जो आपका बेल आइकन होगा, उसको आप सभी लोग ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लास का जो समय है देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 2 बजे, और जो हिंदी की क्लास है आपको इतने बजे ही शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। तो हमारे जो क्लासेस का शेड्यूल है इसको याद करके इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट और पूरा करना है। ठीक है, बाकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करना। परीक्षा की शिक्षा में हमारे टेलीग्राम का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जो है लिंक मिला, फटाफट जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहाँ पे जो आपका क्लास का अपडेट हो टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे आपको दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है। ठीक है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको हमको बताया, तो वहाँ पे आप जुड़े रहेंगे तो आपका फायदा होने वाला है। अगर आपको हमसे कुछ पूछना, कोई बात करें, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों का ही लिंक मिल जाए, तो जाके आप हमें दोनों जगह से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक एक लाइक कर दीजिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें। देखें क्या पूछा है। 76 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? आकाश से संबंधित के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसका संबंध आकाश से रहता है उसको क्या कहते हैं साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसको देखिए आकाशीय कहेंगे। ठीक है, जिसका संबंध आकाश से है उसका क्या हो जाएगा? आकाशीय हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया। 99 नंबर, सॉरी 77 नंबर है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में जो है गुण संधि नहीं है? ठीक है, नरेंद्र, परमेश्वर, परोपकार, विद्यार्थी, गुण संधि किसमें नहीं है? तो देखिए गुण संधि अगर देखने जाएंगे तो आपका विद्यार्थी में विद्याधन अर्थी यहाँ पे है। ठीक है, इसमें आपका अ, यहाँ पे आ और अ मिलकर किसमें परिवर्तित हो रहे हैं? तो आपके बड़े आ में यहाँ पे आपका दीर्घ स्वर संधि है, गुण संधि नहीं है। तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, नरेंद्र, परमेश्वर, परोपकार, इसमें आपकी कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। ठीक है, क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 78 नंबर, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से देख के उत्तर देंगे। इला निम्नलिखित में से किसका प्रवाची शब्द? बताइए, इला जो है निम्नलिखित में से किसका प्रवाची शब्द होगा? सागर का, आकाश का, पृथ्वी का, गंगा का? तो इला जो है आपका साथियों पृथ्वी का प्रवाची शब्द हो जाएगा। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। ठीक है, 79 आपका क्या दिया? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का भेद निम्न में से कौन नहीं है? ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, योग गुण। तो योग गुण जो है शब्दों का भेद नहीं होता है। उत्पत्ति की दृष्टि से जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उत्तर देंगे आपका 80 नंबर है साथियों, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। रोगग्रस्त शब्द में प्रयुक्त समास, यानी कि रोग से ग्रस्त, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा साथियों, हमको बताना है। ठीक है, रोग से ग्रस्त, तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों करण तत्पुरुष समास। ठीक है, रोगग्रस्त यानी कि रोग से ग्रस्त, तो इसकी विभक्ति क्या हो रही है? से हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। किसी के कारण वश से जो है आपका यहाँ पे वो हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 81 नंबर है साथियों। पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग का है साथियों? पानी है, आग है, घी है, मोती है? तो यहाँ पे जो आपका आग दिया गया है आपका कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग वाला शब्द है। ठीक है, पानी, घी, मोती ये सभी आपके पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? सिर्फ आग यहाँ पे जो आपका स्त्रीलिंग में है। नेक्स्ट है आपका 82 नंबर, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। उमा नौकर से दूध मंगवाती है, वाक्य में कौन सी क्रिया? बताइए, उमा नौकर से दूध मंगवाती है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? नौकर से दूध मंगवाती है, तो इसमें जब आपका क्रिया हो जाएगा साथियों, काम स्वयं न करके किसी और से करवा रही है, तो आपका प्रेरणात्मक क्रिया हो जाएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन 82 नंबर, बताएंगे राइट आंसर का। तुलनात्मक विशेषण की हिंदी की कितनी अवस्थाएं होती होती? तुलनात्मक विशेषण की हिंदी की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो तुलनात्मक विशेषण की हिंदी की कुल आपकी 3 अवस्थाएं होती है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखिए 84 नंबर, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। दिया गया आपका निम्न में से किस संज्ञा की गणना
नहीं की जा सकती। बताइए, समूहवाचक की, द्रव्यवाचक की, व्यक्तिवाचक की, भाववाचक की। निम्न में से किस संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती साथियों? 84 पर सही उत्तर क्या होता है? तो आपका राइट आंसर साथियों भाववाचक संज्ञा की। ठीक है, आपका जो दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। समूहवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ये सभी जो आपके देखिए संज्ञा के अंदर है, लेकिन भाववाचक जो है संज्ञा के गणना में नहीं आएगा, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रयत्न के आधार पर र व्यंजन की किस कोटि में आता है? बताइए, प्रयत्न के आधार पर र जो है व्यंजन की किस कोटि में आता है? प्रकंपित, संघर्षी, स्पर्श या अर्धस्वर? तो देखिए, प्रयत्न के आधार पर जो आपका र व्यंजन की आपकी प्रकंपित ध्वनि में आता है। ठीक है, र जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में 86 नंबर क्वेश्चन बताएंगे राइट आंसर क्या दिया गया आपका। निम्नलिखित में से तमिल भाषा की लिपि कौन सी? बताइए, तमिल भाषा की लिपि कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? तो देखिए, तमिल भाषा की लिपि आपकी द्रविड़ होती है, द्रविड़। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ लेंगे। आपका अगला क्वेश्चन आपका 87 नंबर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया गया आपका निम्न में से कौन आपका सुमेलित नहीं है? ठीक है, सूची का पवित्र दिया गया है, सर का सरोवर दिया है, सवर्ण का सोना दिया गया, सर्ग का अध्याय दिया गया। तो सवर्ण का जो सोना दिया गया है गलत होगा, स्वर्ण का सोना होता है, सवर्ण का सोना नहीं होता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। सूची का पवित्र, सर का सरोवर, सर्ग का अध्याय सही दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन है, बताएंगे राइट आंसर कौन सही सुमेलित है? अनुरक्ति, विरक्ति, असमय, कुसमय, अवसर, सुअवसर, दीर्घायु का चिरायु। इसमें से आपका कौन सा सही सुमेलित है? तो अनुरक्ति का विरक्ति जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही सुमेलित है। ठीक है, अनुरक्ति का विरक्ति जो विलोम दिया गया सही है। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। निम्न में से एक शब्द अलंकार नहीं है, कौन सा? अनुप्रास, श्लेष, यमक, उपमा। तो शब्द अलंकार नहीं बल्कि आपका अर्थ अलंकार अनुप्रास हो जाएगा, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं होगा, एक मिनट। क्या पूछा है? शब्द अलंकार नहीं है तो आपका उपमा, उपमा जो आपका देखिए शब्द अलंकार नहीं बल्कि आपका अर्थ अलंकार हो जाएगा, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। इसका अनुप्रास, श्लेष, यमक ये सभी आपके शब्द अलंकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन शब्द की वर्तनी शुद्ध? बताइए, तो यहाँ पे आपकी वर्तनी शुद्ध हो जाएगी साथियों हितैषी की, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 91 नंबर बताएंगे राइट आंसर। चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ क्या होता है? तो चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ हो जाएगा अपनी बुराई नहीं दिखना, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी इसके बारे में। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। 92 नंबर बताएंगे राइट आंसर का। मूर्ख धनवान किस लोकोकित को चरितार्थ करता है? बताइए, मूर्ख धनवान जो है किस लोकोकित को चरितार्थ करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका आंख का अंधा गांठ का पूरा, यानी कि मूर्ख धनवान आंख का अंधा गांठ का अंधा, सॉरी, आंख का अंधा गांठ का पूरा, इस मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख धनवान। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बनेगा आपका 93 नंबर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्या पूछाएगा बताने की कोशिश करेंगे आपसे। देखिए, दिया गया है यहाँ पे क्या, सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना, इस लोकोकित का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो अपनी डफली अपना राग। सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना, इसका अर्थ हो जाएगा, इस लोकोकित का अर्थ हो जाता है अपनी डफली अपना राग, इसका अर्थ हो जाता है तो सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना। ठीक है, क्लियर सभी इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका। निर्देश दिया गया है 94 और 95 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक विकल्प जो है उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है उसका चयन करना है। ठीक है, मैंने रोटी खाया, तो मैंने रोटी खाया की जगह पे क्या होगा? मैंने रोटी खाई होगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका क्या पूछा गया साथियों। वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी, तो वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी की जगह पे वहां भारी भीड़ जमा थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 97 शुद्ध वर्तनी हमको चुनना है। आजीविका की शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी साथी? बताइए,
आजीविका की शुद्ध वर्तनी कौन सी होती है? देखिए आजीविका की शुद्ध वर्तनी हो जाती है आपकी डी वाली। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 97 नंबर है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है हमको बताना। मनोकामना, मनोहर, मनोयोग्य, मनोरथ। तो किसकी वर्तनी? तो मनोकामना की वर्तनी यहाँ पे आपकी अशुद्ध हो जाएगी। ठीक है, बाकी मनोहर, मनोयोग और मनोरथ की वर्तनी जो दी गई यहाँ पे आपकी शुद्ध है। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन 98 नंबर, देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? बताइए देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? हिंदी की, नेपाली की, मराठी की, उर्दू की? तो आपका राइट आंसर साथियों उर्दू की। ठीक है, देवनागरी जो है उर्दू भाषा की लिपि नहीं हो पाती। हिंदी, नेपाली, मराठी ये सब की देवनागरी भाषा की लिपि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 99 नंबर बताएंगे सही उत्तर क्या होगा साथियों। संबल में कौन सी ध्वनि होती है? संबल में कौन सी ध्वनि है साथियों? तो देखिए संबल में ध्वनि देखने जाएगा तो आपका संपृक्त ध्वनि है। ठीक है, संपृक्त ध्वनि है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, संबल में कौन सी ध्वनि है? तो संपृक्त ध्वनि है। ठीक, क्लियर सभी कुछ यहाँ तक। अगला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देख के उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा कि आपका निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है आपकी? ठीक है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है हमको बता। मुद्रासी की वर्तनी जो दी गई यहाँ पे ये वाली आपकी शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छे क्लास को लाइक है, अच्छे पे पहले चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट करके आपसे लोग बताया होगा जो है क्लास कैसी है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।